चाहते हैं, उनका नंबर भी करीब 2 गुना बढ़ करके 150 के ऊपर जा चुका है। कंप्यूटर्स में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है और पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में लगातार वृद्धि है। हमने ई कंटेंट 5,500 से ज़्यादा, 1,500 से अधिक ई लर्निंग सामग्री और करीब 1,000 NPTEL छात्रों को अपने संस्था में अनुमोदित किया है। रोजगार और प्लेसमेंट लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यार्थी योग सृजनकर्ता बने रोजगार के, उन्हें रोजगार मांगने की ज़रूरत न पड़े। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट, इस पर खासा जोर दिया गया है। आपको बताते हुए खुशी है कि हमारा जो प्लेसमेंट शुरू में 361 था वो बढ़कर 1180 हो गया और 2025 में अकेले इस वर्ष ही हमारे पास 1100 से अधिक रोजगार के प्रस्ताव आए। 180 से अधिक विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के कैंपस का दौरा किया और हमारे छात्रों को उन्होंने जांचा, परखा और हर तरह से उनको कसौटी पर खड़ा करने के बाद उन्हें योग्य पाया। सामाजिक उत्तरदायित्व भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एक प्रिय विषय रहा है। हम समाज में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। अगर आप एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ की बात करें जिसमें हम सोशल स्ट्रैटा के डिफरेंट लोगों के पास पहुंचते हैं, उसमें हमने 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि करी। 10 गाँवों को अडॉप्ट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री की ज़ीरो पॉवर्टी अभियान जो कि लागू किया गया था, मुझे बताते हुए हर्ष है कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय एक लौता निजी विश्वविद्यालय है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार से ये जिम्मेदारी मिली है कि जहां हम गरीब तबके के नीचे से नीचे के लोगों के पास जाते हैं, उनको चिन्हित करते हैं और उन तक सरकार की जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंची हैं तो उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार के साथ स्किल डेवलपमेंट पर हमारा एक साझा योगदान है। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ इस क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। SRMU को विशिष्ट और डिस्टिंक्शन देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने नवाचार में सतत प्रयास किए हैं। इसके लिए अलग तरीके से समय और राशि दोनों का इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे पेटेंट्स जो पहले बहुत कम थे और हमारा जो रिसर्च में योगदान कम था, वो हम 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इंटर्नशिप जो बच्चों को दी जाती थी अब वो 5,000 के ऊपर जा चुकी है और जबकि ये सिर्फ 550 होती थी, तो आप ये देखिए कि 4 सालों में इसे लगभग 10 गुना बढ़ाया जा चुका है। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ विश्वविद्यालय ने पार्टनरशिप की है। जैसे कि पैसिव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोलॉजी, साइटोजीन जो कि फार्मा के क्षेत्र में काम करता है, DRF कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो कि लॉ के क्षेत्र में काम करता है, प्रॉस्पेरा बायोटेक जो कि एक अग्रणी कंपनी है बायोटेक के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास IBM और L&T के साथ कोलैबोरेशन है, सोशियो एड जो कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करता है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया है बताते हुए हम अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग कंपनीज अलग अलग क्षेत्रों में उनके साथ जोड़ करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रिगार्डिंग फ्यूचर, मैं इस बात से पूरी तरह से वाक़ियत रखता हूँ कि फ्यूचर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और अगर हमने अपने आप को खास करके हायर एजुकेशन में उतनी तेज़ी से अगर बदलाव नहीं किए तो बहुत ही जल्द हम रिडंडेंट हो जाएंगे, हम आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान है। हमारा विश्वविद्यालय नए कोर्सेज को ला रहा है, नई तकनीक से उनका डिलीवरी करने के लिए उसका प्लान बनाया है। हमारे पास अब स्मार्ट और AI
इन दोनों बज़वर्ड्स को यूज़ करके इसे अलग अलग क्षेत्रों में, अब एआई का मतलब कंप्यूटर नहीं है, एआई का मतलब एग्रीकल्चर है, एआई का मतलब मैनेजमेंट होगा, एआई का मतलब फार्मा, बायोटेक, अदर स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेस, सोशल साइंसेस, हर जगह मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है। लेकिन जब हम इतनी तेज़ी से, इतनी रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ध्यान यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की तरफ भी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा जो संस्थान यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का नोडल सेंटर स्थापित कर चुका है। हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर लगातार पाठ्यक्रम में काम कर रहे हैं और इस बात को यकीन कर रहे हैं कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आगे की तरफ बढ़ें तो हमारे पैर फर्मली इंडियन नॉलेज सिस्टम और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में लगे रहें, हम हवा में उड़ना न शुरू कर दें। धन्यवाद। दीक्षांत समारोह 2026 केवल उपाधियां प्राप्त करने का समारोह नहीं है, यह समारोह हमें हमारे अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने का है। हमें इस बात को यकीन करने का समारोह है कि जो लोग पास आउट हुए हैं, जिनको डिग्रीज या उपाधियाँ दी गई हैं, वो किस तरह से अपने समाज में और देश राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद, आप सब यहाँ आए। अब मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूँ। सर, ये श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास होने वाला है इसमें, और मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग कुछ अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह 2026 आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 22 जुलाई 2026 को दिन 11 बजे होगा। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन होंगे, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे के कुलाधिपति हैं और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। इसी के साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में श्री अखिलेश मिश्रा होंगे, जो भारत के राजदूत इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और वो इंडियन कल्चरल ICCR के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। वो अन्य देशों में भारत के राजदूत और अलग अलग गरिमामयी पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। सर, हर साल कुछ ना कुछ खास रहता है, अब भी क्या खास है आपके समारोह में? इस बार का सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समारोह की है, इस छात्रों का नंबर, छात्रों की संख्या 7,500 छात्र इस वर्ष उपाधि लेने के लिए एकत्रित होंगे। इसमें 400 मेडल जो कि स्वर्ण और रजत पदक होंगे, 8 चांसलर एंड प्रो चांसलर मेडल दिए जाएंगे। इस तरह से आप देखें कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और इसके साथ साथ अभिभावकों ने और पेरेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपने पुत्र अपनी पुत्रियों को दीक्षांत समारोह में भाग लेते और मेडल लेते हुए देखेंगे। सर, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कुछ खास होगा, क्योंकि हर साल होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम इस फॉर्मल उसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम जब भी हमारी कोई अचीवमेंट होती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम दूसरी तरह के होंगे, लेकिन ये मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे।